दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में आई प्राकृतिक आपदा पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। बता दें कि उन्होंने इस तबाही के लिए धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने को जिम्मेदार ठहराया। एसटी हसन ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दूसरे धर्म के स्थलों का सम्मान नहीं हो रहा और धार्मिक जगहों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। उनका मानना है कि इस दुनिया का नियंत्रण किसी ऊपर वाले के हाथ में है और जब उसका न्याय होता है तो इंसान अपने आप को बचा नहीं पाता। अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए एसटी हसन ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि वे इबादत की जगहों को खाली तो कर सकते हैं, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक स्थलों की बेअदबी होगी तो ऊपर वाला उसकी मुराद नहीं पूरी करता और आपदाएं आती हैं। साथ ही उन्होंने मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई है। हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं और पूरा हिंदुस्तान में मेजॉरिटी धार्मिक लोगों की रहती है। मंदिर के अंदर, दरगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर अपने पैदा करने वाली की इबादत होती है, पूजा होती है। जब उनके ऊपर बुलडोज़र चल रहा है तो क्या वो पैदा करने वाला हमसे खुश होगा? जब वो हमसे नाराज़ होगा तो क्या उसका रहम और उसकी कर्सी हमारे साथ होगी? मेरा अपना पर्सनल मानना ये है, और मैं समझता हूँ जो अच्छे हिंदू हैं उनका भी यही मानना है कि मंदिरों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलने चाहिए, भले से आप खाली करा लें। दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। हालांकि इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और समाजवादी पार्टी को वोट बैंक की राजनीति का उदाहरण बताया और इसे शर्मनाक करार दिया। इसके साथ ही बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पर अफसोस जताते हुए कहा कि जब पूरा देश उत्तराखंड के प्रभावितों के लिए दुआ कर रहा है, ऐसे में इस तरह का नकारात्मक बयान देना गलत है और ऐसा लगता है कि इन्हें खुद ही बुरा असर हुआ है।